वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ खास बातें करेंगे, खास करके आपका ट्रेडिंग जर्नी को लेकर। हम लोग जो ट्रेडर्स है वो कभी कभी खास तरह की उलझन में फंस जाते हैं, और वो है कि हम किस सेगमेंट में ट्रेड करें, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग। देखिए, 9 ऐसा फैक्ट्स है। इस फैक्ट्स के बारे में अगर आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है, ऑप्शन में जाना है या फिर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में जाना है। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर यू। इस वीडियो में हम वो 9 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा और आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो है आपका कैपिटल का। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैव वेरी लेस कैपिटल। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाए तो उसका तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो आपका 2 लाख 2.5 लाख ही लग जाएगा एक एक लॉट खरीदने में। ऑप्शंस बाइंग में अगर जाओगे तो वहाँ तो आपका जो लॉसेस के चांस है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में आ गए तो आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी बन सकता है, क्योंकि दो एक को छोड़ के इंडिया का जो बड़े से बड़ा स्टॉक्स है, जिसको हम ब्लू चिप्स स्टॉक्स भी कहते हैं, उन सारी स्टॉक्स का इंट्राडे ट्रेडिंग में प्राइस बहुत ही कम में मिलता है, और उसके ऊपर आपको 5x लीवरेज तक मिल जाते हैं, तो प्राइस बहुत ही कम लगता है। देखिए, डिफरेंस को समझिए। एक छोटा कैपिटल लेके आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। एक छोटा कैपिटल को लेके आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। और इसमें डिफरेंस क्या है? एक छोटा कैपिटल से आपका जो बाइंग है, ऑप्शंस का जो बाइंग है, उससे जो प्रीमियम मिलेगा वो ओटीएम का मिलेगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर एक छोटा कैपिटल से आप एक बड़ा स्टॉक का इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। तो इस मामले में इंट्राडे ट्रेडिंग तो आगे ही रहेगा। मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है एक्यूरेसी ऑफ चार्ट। देखिए, ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग में आप कैंडल स्टिक को देख के, 1 घंटे या 2 घंटे का कैंडल स्टिक को देख के अगले 5 मिनट में कैंडल स्टिक क्या बनेगा, रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, ये प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी सी बात पे मार्केट इधर से उधर भाग जाता है और वो आपका कंट्रोल से बाहर चला जाता है। पर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में क्या है, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक का ये कैंडल स्टिक है, तो आप इस कैंडल स्टिक को देख के थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हो। 2 घंटे या 3 घंटे का कैंडल स्टिक देख लो तो अगले 5 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे में कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान है। और यहाँ कैंडल स्टिक्स का जो बेसिक रूल्स होता है, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब जो रूल्स होता है वो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में फॉलो होता है। पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न उसको फॉलो नहीं करता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप चार्ट को फॉलो कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ऑप्शंस चार्ट आर बियॉन्ड योर प्रिडिक्शन। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। आप लोग जो मार्केट का रेगुलर पार्टिसिपेंट हो, आप लोग अक्सर ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि मार्केट कभी कभी कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है। जो ऑप्शंस है उसका लिंक इंडेक्स के चार्ट से डायरेक्ट लिंक्ड है। पर कभी कभी आप ये नोटिस किया होगा कि मार्केट, मान लो कि आज मार्केट ओपन हुआ और लगातार एक के बाद एक रेट पर रेट कैंडल बनाता जा रहा है, पर उस दिन सारे सेक्टर डाउन है, केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर अप है। तो क्या होगा, मार्केट तो डाउन जाएगा, सारे ऑप्शंस के प्रीमियम डाउन जाएगा, पर जो बैंकिंग सेक्टर वाला प्रीमियम होगा उसके डाउन जाने के चांसेस थोड़ा सा कम है, और शायद वो अप में भी जा सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट का ऊपर या नीचे जाने से एक सिंगल स्टॉक का कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आप आँख और कान थोड़ा सा खुला रखो तो आप काफ़ी आसानी से एक इंट्राडे स्टॉक को चूज़ कर सकते हो ट्रेड के लिए। मेरा फोर्थ पॉइंट है आपका होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए, ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उसको आप कितने देर तक होल्ड कर सकते हो, एक दिन या 2 दिन, और इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप और या गैप डाउन हो गया और आपका अगेंस्ट में ये मूव हुआ तो आप तो उस दिन बर्बाद हो जाओगे, BTST करके या फिर ऑप्शंस को होल्ड करके। पर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में इतना खतरा नहीं है। आप इंट्राडे का कोई भी स्टॉक जितनी भी मर्जी चाहे होल्ड कर सकते हो अगर आपका कैपेसिटी है तो। बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी नहीं हुआ और आपके पास एक रीज़नेबल या मिनिमम बैलेंस है, कैपिटल है, तो आप इंट्राडे स्टॉक को अपनी मर्जी के माफिक होल्ड कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, बट you also get a chance to recover your money and even profitable। जो स्टॉक, जो अच्छा स्टॉक आज 10 पॉइंट, 20 पॉइंट या 100 पॉइंट डाउन है, काफ़ी चांसेस है कि अगले 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन में वो रिकवर हो जाएगा। पर ऑप्शंस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शंस में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। पांचवा और सबसे डेंजरस पॉइंट वो है प्राइस डीके। आपको मालूम ही होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शंस बाइंग में, प्राइस डीके नाम का एक चीज़ होता है। ऑप्शंस का जो राइटर होता है या फिर आप बोलो सेलर, वो ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है वो लगातार लगातार खाता रहता है और आपका प्राइस डीके होते जाता है। पर देखिए, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में प्राइस डीके नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आप जितने देर तक उसको होल्ड कर सकते हो कर लो, कोई भी प्राइस डीके नहीं होगा। तो इस मामले में अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे इन इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग अदर देन ऑप्शंस बाइंग। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है आपका हेल्थ को लेकर। यूएसए के एक सर्वे में ये पाया गया है कि जो लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हो, ऑप्शंस हो या कुछ भी ट्रेड हो, दे आर बिकम मोर प्रोन टू गेटिंग डायबिटीज, हाई बीपी, ब्लड शुगर एक्सेट्रा। तो ये कुछ हल्के में लेने वाला चीज़ नहीं है। आप डेली ट्रेडिंग करते हो, डेली आपका बीपी बढ़ जाता है, तो आखिर में आप क्या प्रॉफिट करते हो? प्रॉफिट कुछ कर भी लिया तो आप तो आपका हेल्थ को गवा देते हो, तो फिर ये किस तरह की प्रॉफिट हुई? पर क्योंकि इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में ऑप्शन से मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्क होता है, इसलिए ये सब चीज़ का रिस्क आपके लिए भी कम होगा। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एकदम रिस्क फ्री है, ऐसा नहीं है। इंट्राडे में भी बहुत सारा रिस्क है। अगर आप ठीक से नहीं कर पाए या फिर आप बहुत सारा क्वांटिटी खरीद लिया और मार्केट सीधे सीधे आपका खिलाफ चला गया तो आप तो उस दिन बुरे फंस जाओगे। अगर आप डिसेंसिटी के साथ अगर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो ये ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्की है। ऑप्शंस में क्या है, एक हाईली स्किल्ड, एक हाईली ट्रेंड, एक हाईली एक्सपीरियंस ट्रेडर भी कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले एक सेकेंड में मार्केट किस हाल में रहेगा। पर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में एक नॉर्मल इंसान भी 50 से 80% तक ये ठीक ठाक प्रिडिक्शन लगा देगा कि मार्केट का प्राइस नहीं, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में या 1 घंटे में ग्रीन में रहेगा कि फिर रेड में रहेगा। तो इन सारे मामलों में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मेरा अगला जो पॉइंट है वो है MTF का। मान लो आप इंट्राडे में एक स्टॉक को बाई किया और उस दिन आपका थोड़ा सा लॉस हो गया या फिर मान लो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया। पर अब इस हालात में थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास डिलीवरी में कन्वर्ट करने का जो कैपिटल लगता है वो नहीं है, तो इस हालात में आपका जो ब्रोकर है वो आपको MTF फैसिलिटी देगा। इससे आप 4x या 5x तक लीवरेज आपको मिल सकता है, जिससे आप बहुत ही लेस कैपिटल से एक बड़ा ट्रेड को जितने दिन तक चाहे होल्ड कर सकते हो
और वो एमटीएफ में जो लोन देता है आपका ब्रोकर, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम होता है। पर ऑप्शंस में कोई भी ब्रोकर किसी भी तरह का लिवरेज आपको नहीं प्रोवाइड कराता है। इस बात में भी इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग एक कदम आगे है। अगला जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो है, अगर आप ऑप्शंस में डील करते हो तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल होना चाहिए, आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मार्केट का अप्स एंड डाउन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, और चार्ट रीडिंग में जो ऑप्शंस का चार्ट होता है उसको रीडिंग करने में तो आपको एक मास्टर होना चाहिए। DII और FII के जो एक्टिविटी है उसको आपको डेली फॉलो रखना है। पर देखो, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में इतना झंझट बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ट्रेड लो, थोड़ा देर चार्ट देख लो, 1 घंटे 2 घंटे चार्ट देख लो, या फिर 10-15 मिनट भी चार्ट देख लो, तो आप एक क्लियर एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो कि उस दिन उस स्टॉक अगले कुछ मिनट में या कुछ घंटों में कितना दूर जाएगा या डाउन होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो रात का नींद है वो आपके पास ही रहेगा, कहीं भाग नहीं जाएगा। और अब लास्ट पॉइंट में आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे जो मार्केट एनालिसिस है उससे ये पता चलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन ऑप्शंस ट्रेडिंग। देखिए, बोथ आर रिस्की, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग का रिस्क ऑप्शंस के मुकाबले काफ़ी कम है। ऑप्शंस में क्या है, अगर आप एक ट्रेड में एंटर करते हो और वो ट्रेड वहीं से आपके खिलाफ चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो एग्जिट कर सकते हो या एवरेजिंग कर सकते हो। और एक बार दो बार एवरेजिंग करने के बाद भी मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं गया तो उस दिन आपका तो ह्यूज लॉस होना पक्का है। पर देखिए, एक डिसेंट इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर काफ़ी कम कैपिटल लेके भी एक डिसेंट सा अमाउंट मार्केट से अर्न कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि ऑप्शंस में जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। इंट्राडे में आपको ढेर सारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो, ऑप्शंस में अगर आप 10 पॉइंट्स भी प्रॉफिट करते हो तो वो निफ्टी में होता है 650 रुपीज़। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। पर वहीं अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट्स और इवन 100 पॉइंट्स भी प्रॉफिट करते हो तो उतना पॉइंट इज इक्वल टू सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। प्रॉफिट कम है पर रिस्क भी कम है। प्रॉफिट कम है इसका मतलब ये भी है कि लॉसेस भी कम है। ऑप्शंस में प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी है कि लॉसेस भी ज़्यादा होगा। देखिए, मेरा इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रखूँ और इंट्राडे ट्रेडिंग का थोड़ा सा एडवर्टाइज कर दूँ, ऐसा नहीं है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो सारा पॉइंट है, अगर आप इसको ठीक से थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।